जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट। भट्ट साहब, इस बार खास बदलाव देखा गया है जम्मू कश्मीर में। जिन परिवारों के घर में कोई सदस्य आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था, उन घरों पर भी तिरंगा दिखा। वहीं जिन हाथों में पत्थर होते थे, वहां इस बार तिरंगा नजर आया। सत्य तो सत्य है, और आज वहां की जनता वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, किस तरह से विकास में हम अपने को, अपने परिवार को संभाल के आगे ले जा सकते हैं, ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या होती है, इन सब बातों से परिचित हो गई है। इसीलिए जो पथराव करते थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, अलगाव होता था या फिर तरह तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे, आज वो झंडा पकड़ रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि जब 370 हटाई तो उस समय हमारे विपक्ष के कुछ साथियों ने, अधिकांश साथियों ने कहा कि वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी अगर 370 हटाई तो। लेकिन आज ऐसी कृपा रही है ऊपर वाले की, और इस तरह का विकास कार्य मोदी जी ने वहां दिया है कि खून की नदियां तो नहीं बल्कि विकास की नदियां बह रही हैं। लोग आज पूरी तरह से एक एक जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और बदलाव पूरी तरह से आ गया है। वहां के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, जजेस बन रहे हैं, हर जगह आगे आ रहे हैं, आर्मी ऑफिसर बन रहे हैं, पुलिस में आ रहे हैं। हाँ, और वहाँ की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर दीवार से 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो रोड मैप है वो देशवासियों से साझा कर दिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी इस समारोह से दूर रहे। देखिए, कमेंट करना उचित नहीं है। प्रभु सद्बुद्धि दे। ये अवसर ऐसे होते हैं कि सब एक साथ मिल के हम ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर एकता का परिचय दें। पक्ष विपक्ष होता है चुनाव में कुछ दिन के लिए, वो चुनाव के समय होता है, लेकिन जब राष्ट्र हित होता है, राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, सब एक होते हैं। हमको एक रहना चाहिए और उनको भी यहाँ पर रहना चाहिए था। अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल बेहद महत्वपूर्ण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि लेकिन इस दरमियान आगाह भी किया है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर जनता सावधान रहे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर लगातार प्रधानमंत्री जी आज से नहीं पहले से ही चोट करते आए हैं, और सारे लोग आज मानते भी हैं। ये तीनों चीजें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, राष्ट्र के लिए बहुत ही दीमक जैसा काम करते हैं। राष्ट्र को खोखला करने में ये कहीं पीछे नहीं रहे हैं, इसलिए इस पर चोट किया भी है। इसका परिणाम भी आ रहा है, भविष्य में दिखाई भी देगा। अगर परिवारवाद हावी हो जाता तो गरीब का बेटा इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।